जंगल के देवता। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, काफी पहले हुई थी। 1950 के आसपास एक राजा था, शीशे जैसी सफेद शेरवानी पहने, हाथ में बंदूक और 7 शिकारी। उसने जंगल को देखकर कहा था, ये जमीन अब मेरी है। उसी वक्त जंगल के बीच अजीब सा नाच शुरू हुआ। ड्रम बजने लगे, मिट्टी कांप उठी। एक रूप निकला, चेहरा लाल, आंखें आग जैसी, पैर जमीन पर पड़ते तो धरती हिलती। दैवा। उसने सिर्फ इतना कहा, ये जंगल माँ है। राजा हंसा और बोला, देवता भी भूखा होता है। अगली सुबह राजा का शरीर कभी नहीं मिला, सिर्फ उसका मुकुट जंगल के किनारे पड़ा था, खून से भरा हुआ। वक्त बदला, साल बदले, पर जंगल वही रहा। आज के वक्त में गांव का एक लड़का था, रुद्र। तेज गुस्सा, तेज दिमाग, पर दिल साफ। शहर के लोग आए थे माइनिंग के लिए, जंगल को काटने के लिए। रुद्र के दोस्त ने कहा, पैसों का ढेर लग जाएगा। रुद्र चुप रहा। उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा ये पेड़ नहीं, पुरखे हैं। रुद्र ने बात टाल दी। उसे लगता था ये सब डर फैलाने के तरीके हैं। उस रात पहला पेड़ गिरा। जैसे ही मशीन ने पेड़ को काटा, हवा तेज हो गई। ड्रम की आवाज फिर से आई। एक मजदूर चिल्लाया कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। सब देखते रह गए। जमीन के अंदर से एक काला सा हाथ निकला और उसे खींचकर अंधेरों में ले गया। सुबह सिर्फ उसका हेलमेट मिला, पूरा खून से भरा हुआ। गांव में शोर मच गया। पुजारी ने कहा, दैवा जाग चुका है। रुद्र गुस्सा हो गया। उसने कहा, हर मौत के पीछे भगवान को मत घुसाओ। उसी वक्त उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तू ही बोलेगा, तू ही नाचेगा। रुद्र पलट के देखा, कोई नहीं था। जमीन पर लाल रंग के निशान बने हुए थे। उस रात रुद्र को सपना आया। उसने खुद को दैवा के रूप में देखा। चेहरा लाल, आंखें सफेद, पैरों में घुंघरू, हर कदम पर जमीन कांप रही थी। दैवा ने उससे कहा, तू खून से नहीं, सच से भरा है। रुद्र चीख पर उठ गया। उसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। वो समझ नहीं पाया सपना था या बुलावा। माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कंपनी का मालिक शेट्टी बोला, ये सब गांव वालों का ड्रामा है। उसी रात वो अकेला जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक गाड़ी बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया। घुंघरू और ड्रम की आवाज आई। शेट्टी चीखा, कौन है? अंधेरे में सिर्फ एक लाल आंख चमकी। सुबह गाड़ी मिली, पर अंदर शेट्टी नहीं था, सिर्फ लाल मिट्टी। गांव वाले अब रुद्र को देखने लगे। पुजारी ने कहा, दैवा ने तुझे चुना है। रुद्र ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं कोई देवता नहीं। उसी पल उसकी मां गिर पड़ी। उसके कान में आवाज गूंजी, नाचेगा तो बचेगी। रुद्र का शरीर कांपने लगा। उसका गुस्सा, उसका डर सब एक साथ फूट पड़ा। रात को मंदिर के सामने आग जली। ड्रम तेज बजने लगे। रुद्र के चेहरे पर अजीब सा रंग चढ़ने लगा। आंखें घूमने लगीं। उसके पैर अपने आप चलने लगे। वो नाचा, जमीन हिलने लगी, हवा चीखने लगी। रुद्र के मुंह से आवाज निकली, जंगल माँ है, जो माँ को काटे वो मिट्टी बन जाए। माइनिंग के कागज जल गए, मशीनें टूट गईं। जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह सूरज निकला। रुद्र जमीन पर बेहोश पड़ा था। गांव वाले चुपचाप खड़े थे। पुजारी ने सर झुकाकर कहा, दैवा चला गया, पर नजर यहीं रहेगी। और जंगल के बीच एक लाल सा निशान रह गया, जो धीरे धीरे आंख बन गया। क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई, जंगल बस चुप है।